Jai Hind to one and all. Today I am here with SST 8th class, chapter number 4, National Integration. In our previous class, means yesterday we have studied a lot about national integration. We know very well that national integration is feeling of oneness. If we have feeling of oneness, irrespective of caste, creed, religion, language, then it is known as national integration. Our country has unity in diversity. Our country is very diverse, irrespective of caste, creed and religion. हमने कल नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा जो देश है वो यूनिटी डाइवर्सिटी वाला देश है। इसके अलावा हमारे देश के अंदर जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो इसकी आत्मा है, इसकी रूह है। अब हम इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। कल हमने जो नेशनल इंटीग्रेशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़े थे उसी के आगे से हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नेशनल इंटीग्रेशन के आज के लेसन में पढ़ेंगे। जैसे हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो हमारे देश में जो ज़्यादातर लोग हैं वो तीर्थ यात्राओं पर जाना या धार्मिक स्थलों पर जाना पसंद करते हैं, जैसे कि बद्रीनाथ है, जगन्नाथपुरी है या रामेश्वरम है या द्वारका है। तो यहाँ पर एक तरह का नेशनल इंटीग्रेशन नज़र आता है। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब कि वहाँ पर अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग होते हैं, अलग अलग जातियों के लोग होते हैं, उनकी वेशभूषाएँ अलग होती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर एकता के बंधन में बंधे होते हैं और एक ही तरीके से रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो महाकुंभ आता है तो उसमें देश और विदेश से जो लोग आते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा नेशनल इंटीग्रेशन प्रैक्टिकली इंडिया का मालूम होता है। आगे हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन के अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो नेशनल इंटीग्रेशन 2 टाइप्स का होता है। 1 टाइप्स का तो वो है कि ऐसा मोड या ऐसी मोड ऑफ लिविंग या ऐसे लोग जिनके रीति रिवाज सेम है, रिचुअल्स सेम है, रिलीजन सेम है, मोड ऑफ लिविंग और लैंग्वेज सेम है और वो एकता के बॉन्ड में बंधे हुए, एकता के बंधन में बंधे हुए हैं। ये एक तरीके का नेशनल इंटीग्रेशन हो गया। बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पर एक ही वैराइटीज़ के लोग होते हैं, एक ही धर्म के होते हैं या एक ही लैंग्वेज को बोलने वाले होते हैं। और एक नेशनल इंटीग्रेशन वो है जहाँ पर अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय के लोग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें एक जो फीलिंग है वो सेम होती है और वो फीलिंग होती है नेशनल सिक्योरिटी को लेके या नेशन को लेके। दैट इज़ इंटीग्रेशन नेशनल, दैट इज़ रियल नेशनल इंटीग्रेशन। तो हम जो इस लेसन के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं वो नेशनल इंटीग्रेशन सेकेंड वाला जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है वो नेशनल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। हमारे अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर कई भाषाएं और कई बोलियाँ बोली जाती है। 22 तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और यहाँ पर अनेक जाति और धर्म के लोग रहते हैं, जैसे मुस्लिम है, हिंदूज है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, सिख है और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो किसी धर्म को फॉलो नहीं करते, नास्तिक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें एक चीज़ सेम है, उनमें फीलिंग ऑफ वननेस है, नेशनल सिक्योरिटी के प्रति वो जिम्मेदार है और नेशनल सिक्योरिटी के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। चाहे इनके खाने पीने के हैबिट्स भी अलग हो, वेशभूषा, कपड़े पहनना, रीति रिवाज ये सभी डिफरेंट हो, उसके बावजूद भी इनमें वननेस की फीलिंग है। इसी को हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी कहते हैं। जैसे एक कहावत है, श्रीनगर और गुवाहाटी अवर कंट्री अवर सोल, कि श्रीनगर से लगाकर गुवाहाटी तक के जो देश है वह हमारी सोल है, हमारी जो सॉइल है मीन्स हमारी ज़मीन है और हमारा देश है। आगे हम बात कर लेते हैं प्रोविजनल फोर्सेस, मतलब कौन से ऐसे फोर्सेस है जिसके कारण हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो सक्सेस होगा या सक्सेस हो रहा है और एक लक्ष्य की तरफ मतलब इसका जो लक्ष्य है वो पूरा हो रहा है। देखिए, द नेशनल लीडर ऑफ आवर कंट्री हैव बीन पुट इन द वैल्यूएबल एफर्ट टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, द इनकॉर्पोरेटेड सर्टेन आइडियाज एंड द प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड इंडिया, द प्रिंसिपल एसेंशियल फॉर द इंटीग्रिटी एंड द यूनिटी एंड द डेमोक्रेसी। देखिए, हमारे देश के अंदर अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उस टाइम पर, हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ी जाना चाहिए जिसके कारण ये जो हमारी अनेकता है ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो उसमें ही सबसे पहली चीज़ है फंडामेंटल राइट्स। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके कारण हमारा नेशनल इंटीग्रेशन स्ट्रांग होता है। दैट इज़ डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनिफॉर्म जुडिशरी,
सेक्युलरिज्म, नेशनल एम्बलम एंड नेशनल फेस्टिवल। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारा नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है, हमारा नेशनल इंटीग्रेशन स्ट्रांग होता है। इसमें से केवल मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, बाकी की जो चीज़ है वो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे। चाहता तो ये हूँ मैं कि आपको मैं और भी चीज़ें बताऊँ, लेकिन क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है और उसको जो अपलोड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से केवल इतना ही आपको बताता हूँ। फर्स्टली बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 6 फंडामेंटल राइट, दिस राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आर एंजॉयड बाय ऑल सिटीजन। भारत के संविधान में भारत के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी वेशभूषा को पहनने वाला हो या किसी भी धर्म का हो, उसको 6 फंडामेंटल राइट्स दी है, ये सभी के द्वारा एंजॉय की जाती है। अब ये व्यक्ति के या सिटीजन के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट्स को प्रोवाइड किया है। और हमारा जो सोशल जस्टिस है और हमारी जो इक्वालिटी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे ये जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है, इससे जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस है, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है या अदर बैकवर्ड क्लासेस है, OBCs है, उसको भी बहुत ज़्यादा, उन कास्ट को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो आपका टॉपिक से आगे का वो कल हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ होमवर्क या नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करूँगा, तो वो आपको घर पे उसको बैठ के करना है। जय हिंद, जय भारत।